चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। बेटे की हर जिद को पूरा कभी नहीं करना चाहिए। पता नहीं उस बच्चे की कब जिद भारी पड़ जाए, पता नहीं क्या फरमाइश कर दे। एक छोटा सा किस्सा। महाराज अकबर का दरबार लगा, बीरबल और अकबर बैठे हैं। वो तो राजा हैं, सभी जानते। राजा थे एक समय की। सर पे चढ़ाना ना चाहिए। बेटे की हर जिद को पूरा कभी नहीं करना चाहिए। पता नहीं उस बच्चे की कब जिद भारी पड़ जाए, पता नहीं क्या फरमाइश कर दे। एक छोटा सा किस्सा। महाराज अकबर का दरबार लगा, बीरबल और अकबर बैठे हैं। वो तो राजा हैं, सभी जानते। राजा थे एक समय की बात। अकबर और बीरबल बैठे और उनका बेटा आता है अकबर का और कहता है, पिताजी हमें केले चाहिए। भैया वो तो राजा थे, फल तो दरबार में बने ही रहते थे। बच्चे को केले दिला दिए, बच्चा केला खाया और थोड़ी देर बाद फिर आ गया और कहने लगा, अब्बू अब्बू कि क्या है? कि अब्बू अब्बू हाथी चाहिए। भैया महाराज थे, राजा थे, हाथी तो थे ही। राजा ने तुरंत ही अपने मंत्रियों को आदेश दिया और बच्चे को हाथी दिलवा दिया। बीरबल कहने लगे, महाराज आप इस तरह से फरमाइश पूरी ना करो, पता नहीं ये फरमाइश कब आप पर भारी पड़ जाए। राजा कहने लगे कि मैं राजा हूँ, मेरा बच्चा जो मांगेगा मैं वो दूंगा। फिर कुछ ही क्षणों बाद वो बच्चा फिर से आता है और कहता है, अब्बू अब्बू कि क्या है? कि कलम और मुदक्का चाहिए। उस समय कलम और मुदक्का चलते थे। कलम और मुदक्का मंगवा दिया जाता है, मगर कलम नहीं बच्चे को चाहिए थी। बच्चा कहता है, अब्बू अब इस हाथी को इस मुदक्के में डालो। अब बताओ, जरा सा मुदक्का, इतना बड़ा हाथी उस मुदक्के में कहां से आ जाए? तब बीरबल कहने लगे, महाराज क्या आप ये कर सकते हैं? इसीलिए कहा गया क्या, चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में माँ का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। और चाहे कितनी प्यारी पत्नी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए, क्योंकि हम स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं बचती है, ये सभी लोग जानते होंगे। एक समय की बात,
जमाने चलता है। तो सोचा क्यों ना अपनी पत्नी को आजमाया जाए। और गांव में ही बाजार लगती थी। पति बाजार से सब्जियां खरीदने गया और सब्जी खरीदते खरीदते उसे तरबूज दिख गए। तरबूज अच्छे थे, पति ने कुछ ज्यादा खरीद लिए और बोरे में रख लिए। बाजार से लौटते समय वो बोरा कैसे भी खिसक गया और वो तरबूज तो फट गए। और जब फट गए तो उनमें से रस निकलने लगा। रस निकलने लगा, पति के मन में जुगाड़ आ गई कि यहीं पर अपनी पत्नी को आजमाया जाए। तो पति ने वो बोरे को कंधे पे डाला और घर की ओर चल दिया। जब घर में आया तो जो रस टपक रहा था वो लाल लाल खून की तरह लग रहा था। पत्नी ने देखा तो अपने पति से कहा, स्वामी ये खून कैसा बह रहा है? तो पति ने कहा, बड़े राज की बात है, क्या बताएं, आज गलती से खून हो गया। लाश इस बोरे में है, मैं इसको भूसे में गाड़ देता हूँ और मौका लगते ही इसको हटा देंगे। किसी को ये बात बताना नहीं है। रात हो गई थी, पति सो गया। सुबह कुछ काम के चक्कर में पति के दिमाग से निकल गया और पति अपने काम में को चला गया। मगर पत्नी के दिमाग में वही बात घूम रही थी कि हमारे पति ने इतना बड़ा कांड कर दिया। मोहल्ले में बुलावा था और वो पत्नी महारानी बुलावे में गई और चुपचाप बैठ गई। उनकी बहुत बोलने की आदत थी। जब वो बोली नहीं तो वहाँ की जो औरतें थी कहने लगी, आज पता नहीं इनको क्या हो गया, बोल नहीं रही। तो ऐसे ही एक बुजुर्ग अम्मा बुलावे में बैठी थी, उनके पास गई और कहने लगी, बिटिया आज क्या हो गया, कुछ बोल नहीं रही हो? बिटिया कहने लगी, नहीं अम्मा ऐसी कोई बात नहीं, बस मन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। अब भैया ज्यादा बोलने वाली उछल रही बात बार बार पेट में। अम्मा ने पूछा, नहीं कोई तो बात है बिटिया, अगर अम्मा समझो तो बता सकती हो। अब भैया बिटिया तो गदगद हो गई। अम्मा कह दिया, अब तो हमारी अम्मा ही है तो बता दे, क्योंकि लड़कियों की खास खूबी होती है, किसी को कोई बात बताए ना बताए अपनी मम्मी को जरूर बताएंगे अगर ससुराल में होंगी तो जब अम्मा ने इतनी बात कही तो अम्मा से कहने लगी, अम्मा हमारे पति से एक गुनाह हो गया है। बोली क्या? कि किसी की मृत्यु हो गई है, लाश हमारे घर में ही है, मगर मेरे पति ने कहा मौका लगते ही हटा देंगे। मगर अम्मा हमने आपको बता दी ये बात, किसी को बताना नहीं। अब भैया इतनी बड़ी बात अम्मा कहाँ पहुँचाने वाली। अम्मा ने एक से दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, पूरे बुलावे में ये बात फैल गई। जब बुलावे में ये बात फैल गई तो सूचना पुलिस तक भी पहुँच गई। जब सूचना पुलिस को पहुंच गई, पुलिस आ जाती है, पति को गिरफ्तार कर लेती है। जब पति गिरफ्तार हो जाता है तब पुलिस वालों को वो बताता है कि नहीं, हमने कोई मर्डर नहीं किया, बस मैंने अपनी पत्नी को आजमाया था। इसीलिए कहते हैं पत्नी को कोई राज बताना नहीं चाहिए। खैर मैं भी किसी की पत्नी हूँ, मगर ये हकीकत है कहीं ना कहीं। इसीलिए कहा गया क्या, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। और चाहे भैया चाहे भैया चाहे भैया कितना पैरी हो उसे राज छिपाना ना चाहिए। जिस भजन में माता नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जय हो भैया की हो।
जिस माँ ने हमें जन्म दिया वो हमारी जगत जननी माँ, और जिस पिता ने पता नहीं कितनी मुसीबतों से अपने बच्चे को पाला, उस पिता की इज्जत हम सभी को करनी चाहिए। मगर आजकल के बच्चे नहीं करते हैं, वृद्धाश्रम में चली जाती हैं। 4 बच्चे होते हैं, माँ बाप की खींचातानी पड़ती है कि तुम रख लो तुम रख लो, मगर वो माँ बाप क्या सपने संजो के उन औलादों को पालते हैं कि बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा। और जिस माँ ने तुमको